पिछली वीडियो लेक्चर में हमने एक्सेस 2.6 की थ्योरी को स्टडी किया था, जिसमें हमने ग्रामर रूल्स, हाउ टू डील विद कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इनको स्टडी किया था। इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सेस 2.6 को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज ट्रू और फॉल्स। अगर आपने मेरी थ्योरी की लेक्चर की वीडियो नहीं देखी तो आप एक बार काइंडली उस थ्योरी की लेक्चर की वीडियो को देखें, तब जाके आपको एक्सेस 2.6 की बेहतर समझ आएगी। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हमारा पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज ट्रू और फॉल्स। कि आइडेंटिफाई करें जितनी भी स्टेटमेंट्स गिवन है ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं। जितने भी पार्ट्स गिवन है क्या ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं। पहला पार्ट, अंडर रूट -3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट -3। अगर आप इन दोनों अंडर रूट को सॉल्व करें तो आंसर क्या दिया हुआ है 3। तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स, इसको चेक कर लेते हैं। जब आप इन दोनों अंडर रूट को मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर का जितनी देखें ये 2 बार लिखा हुआ है, तो मैं ब्रैकेट डाल के इसके ऊपर स्क्वायर लिख सकता हूँ। इसका मतलब है ये 2 बार लिख दो, तो इसको मैंने कंप्रेस कर दिया। ये 2 अंडर रूट से कट जाएगा तो आंसर क्या आएगा, सिर्फ -3 विच इज नॉट इक्वल टू 3, विच इज नॉट इक्वल टू 3। इट्स मीन दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। सेकंड पार्ट, आयोटा 73 इक्वल टू माइनस आयोटा। आयोटा 73 किसके इक्वल है, माइनस आयोटा के। इसको चेक कर लेते हैं। आयोटा 72 है, हमने थ्योरी में इसको स्टडी किया था कि हम इवन पावर को एक तरफ करते हैं, डॉट एक हमने एक तरफ कर दिया। इसका मतलब यही है कि क्या बन गया, आयोटा 73। 72 के टेबल में 72 कहाँ जाता है, 36 पे। आयोटा 2 डिवाइडेड बाय उसकी पावर 36 डॉट आयोटा। आयोटा 2 की वैल्यू होती है -1 पावर 36 डॉट आयोटा। हमने स्टडी किया था कि जब भी आपके पास पावर इवन हो तो अंदर साइन हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है। बेशक नेगेटिव भी कोई चीज़ लिखी हो ब्रैकेट के अंदर तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। पावर ऊपर इवन है तो हमारे पास -1 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 में मल्टीप्लाई बाय आयोटा। आंसर क्या आया, आयोटा विच इज नॉट इक्वल टू माइनस आयोटा। इट्स मीन दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। आयोटा 10 इक्वल टू -1। 10 एक इवन पावर है तो 2 के टेबल में 10 कहाँ जाता है, 5 पे। 2 5 आयोटा 2 किसके इक्वल हो गया, -1 5। पावर मेरे पास क्या, ऑड। इसका मतलब है अंदर अगर साइन है तो वो चेंज नहीं होगा, माइनस माइनस रहेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा। लेकिन ये माइनस है तो ये क्या बना, -1 विच इज इक्वल टू -1। इट्स मीन दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अगला हमारा पास पार्ट है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ -6 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर इज -1 प्लस 6 आयोटा इक्वल टू। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, अगर हम इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लें तो आंसर क्या आता है, ये हमने साबित करना है। अगर हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ दिस टर्म इज दिस, इसको सॉल्व कर लेते हैं। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 पुट कर दिया तो आंसर क्या आ गया, -6 आयोटा माइनस आयोटा। अब आप इसका जब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे, मैंने बार डाला, जिसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे तो इमेजिनरी पार्ट होगा, उसका साइन चेंज हो जाएगा। -6 आयोटा था, आंसर क्या आ जाएगा, 6 आयोटा -1। यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, पॉजिटिव 6 आयोटा -1। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ दिस टर्म इज -1 प्लस 6 आयोटा, तो ये वही चीज़ लिखी हुई है, पॉजिटिव 6 आयोटा -1। इट्स मीन दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। पांचवा पार्ट, डिफरेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू a प्लस बी आयोटा एंड इट्स कॉन्जुगेट इज रियल नंबर। मेरे पास एक ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर मैं इसका कॉन्जुगेट लूँ तो उनका डिफरेंस उनका माइनस, डिफरेंस कहते हैं माइनस को, उनका क्या आएगा, एक रियल नंबर। तो चेक कर लेते हैं। ये मेरे पास गिवन था z इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा, a माइनस बी आयोटा। इन दोनों का क्या करना है, डिफरेंस, इन दोनों का माइनस किया, डिफरेंस लिया, ब्रैकेट a प्लस बी आयोटा ब्रैकेट क्लोज माइनस ब्रैकेट a माइनस बी आयोटा ब्रैकेट क्लोज। जब ब्रैकेट ओपन हुई, a प्लस बी आयोटा माइनस था बाहर तो उनका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस पॉजिटिव में चला गया, a नेगेटिव है पॉजिटिव में से कट गया, आंसर क्या आया, +2bi विच इज़ फॉल्स। क्यों, क्योंकि वो कह रहा था कि अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इसके कॉन्जुगेट से डिफरेंस लें तो आंसर क्या आएगा, रियल नंबर। लेकिन हमारे पास आंसर क्या आया, इमेजिनरी नंबर, विच इज इट्स मीन दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। पार्ट नंबर 6, इफ ब्रैकेट a माइनस ब्रैकेट क्लोज माइनस b प्लस 3 आयोटा इक्वल टू 5 प्लस 8i देन a इज दिस, b इज दिस। वो कह रहा है ये टर्म इसके इक्वल है जब a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है। तो पुट करके देख लेते हैं वैल्यूज। पुटिंग वैल्यूज ऑफ a एंड b इन दिस होल इक्वेशन, a की जगह क्या आ गया 6 -1 माइनस b की जगह क्या आ गया -11 प्लस 3 आयोटा इक्वल टू 5 प्लस 8i। 6 - 1 5, माइनस वैसे का वैसे आ गया, -11 प्लस 3 क्या बन गया, -8, आयोटा का साइन आ गया, इक्वल टू 5 प्लस 8 आयोटा। ये टोटल आंसर क्या आ गया, 5 प्लस 8 आयोटा, माइनस माइनस प्लस हो गया, इक्वल टू 5 प्लस 8i। इट्स मीन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। पार्ट नंबर 7, प्रोडक्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। अगर आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर का उसके कॉन्जुगेट से प्रोडक्ट लें तो आंसर क्या आएगा, एक नॉन नेगेटिव रियल नंबर। मतलब हमेशा आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव रियल
नंबर, इसको चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस बी आई, इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट का नेगेटिव a माइनस बी आई। इन दोनों का अगर मैं प्रोडक्ट लूँ a प्लस बी आई मल्टीप्लाई बाई a माइनस बी आई, तो प्रोडक्ट हम कैसे लेते हैं, पहले आप फर्स्ट टर्म के फर्स्ट एलिमेंट को लिख देते हैं a और पूरी दूसरी टर्म a माइनस बी आई होता, फिर प्लस बी आई होता फर्स्ट टर्म का सेकंड एलिमेंट एंड देन पूरी सेकंड टर्म a माइनस बी आई होता। अब आप इसे मल्टीप्लाई करें, ब्रैकेट खत्म होगा तो a से मल्टीप्लाई होगा a स्क्वायर, ये से मल्टीप्लाई होगा माइनस a बी आई होता, ये से मल्टीप्लाई होगा a बी आई होता, प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस से कट गया, आंसर है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की जगह के -1, तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का साइन चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज़ ट्रू, क्योंकि वो यही कह रहा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर जब ये कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई हो अपने कॉन्जुगेट से, तो उसका आंसर क्या आएगा, नॉन नेगेटिव रियल नंबर, ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। इसका देखें यहाँ पे कोई इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, कोई आयोटा है नहीं, इसका मतलब हमेशा आंसर क्या आएगा, एक पॉजिटिव रियल नंबर, a एंड b यहाँ पे कोई रियल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द ईच कॉम्प्लेक्स नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस बी आयोटा वेयर a एंड b आर रियल नंबर। जितने भी पार्ट्स गिवन है इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएँ, a प्लस बी आयोटा को हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, जहाँ पे a और b हमारे पास क्या होंगे, रियल नंबर्स। पहला पार्ट क्या है, ब्रैकेट 2 प्लस 3 आयोटा प्लस 7 माइनस आयोटा ब्रैकेट क्लोज। सोल्यूशन, क्वेश्चन को दोबारा लिख दिया, अब बीच में प्लस हो रहे हैं दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर, ब्रैकेट को खोल दिया, पीछे निशान क्या था प्लस का, तो जब ब्रैकेट्स खुले तो साइन चेंज नहीं होंगे, +7 और ये -2i आ गया। जो आपके पास ये इमेजिनरी नंबर्स हैं आपस में ऐड हो जाएंगे, मैंने आपको बताया था प्लस माइनस 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 प्लस माइनस प्लस 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 माइनस माइनस प्लस, तो एक प्लस टर्म एक माइनस टर्म है, तो इसका मतलब प्लस माइनस दोनों टर्म आपस में क्या होंगी, -3 -2 हमारे पास क्या बन गया, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे 2 + 7 मैंने एक तरफ लिख दिया, 3 - 2 हमारे पास एक तरफ लिख दिया, तो क्या आंसर आया 3 - 2 -1 आया आयोटा। अब साइन कौन सा आएगा, प्लस का कि नेगेटिव का, वो साइन वो आता है जो टर्म बड़ी होती है, टर्म बड़ी कौन सी है 3 के साथ कौन सा साइन है, पॉजिटिव का साइन है, तो आंसर क्या आएगा +1। 7 + 2 9 प्लस आयोटा हमारे पास आंसर आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। पार्ट नंबर 2 ब्रैकेट 5 + 4 आयोटा -3 7 + 4 आयोटा। तो सोल्यूशन, सबसे पहले आपने क्वेश्चन लिखा, फिर आपने ब्रैकेट्स को खोल दिया, तो आपस में पहले ये 2 मल्टीप्लाई हुआ इसके साथ, 5 × 2 = 10 4 × 2 = 8i माइनस ब्रैकेट भी ओपन होगी, मल्टीप्लाई भी होगा, 7 × 3 = 21 माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस 4 × 3 = 12 आयोटा। आयोटा वाली टर्म आपस में ऐड हो जाएगी, प्लस माइनस माइनस, ये टर्म क्या होगी माइनस होगी, और साइन कौन सा आएगा भरी टर्म का माइनस, तो आंसर क्या आया -4 आयोटा, और 10 -21 के आपस में सॉल्व हो गया, आंसर क्या आया -11। इस तरह आपने इस पार्ट को सॉल्व किया है, ब्रैकेट ओपन हुई है, माइनस का साइन मल्टीप्लाई हुआ, -3 था +3 -5 -4 -9 और फाइनल आंसर में पास क्या आ गया -1 -14 आयोटा। अब हमारे पास है पार्ट नंबर 4, 2 आयोटा स्क्वायर प्लस 6 आयोटा क्यूब प्लस 3 आयोटा की पावर 16 -6 आयोटा की पावर 19 प्लस 4 आयोटा की पावर 25। सोल्यूशन, क्वेश्चन को दोबारा लिख दिया, अब इस क्वेश्चन को 1 बाय 1 टर्म सॉल्व करते हैं। 2 वैसे का वैसे आ गया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई -1 प्लस वैसे का वैसे 6 क्यूब 3 थी, तो पहले मैंने i2 एक तरफ कर दिया, आयोटा 2 एक तरफ कर दिया और एक आयोटा साइड पे ले गया हूँ, प्लस आयोटा 16 इवन है तो 2 के टेबल पे 16 कहाँ जाता है 8 पे, -6 आयोटा 19 था तो 18 आयोटा यहाँ कर दिए, आयोटा एक साइड पे कर दिया, प्लस 4 आयोटा 24 और एक आयोटा साइड पे कर दिया, -2 2 1 -2 प्लस 6 आयोटा -1 7 आयोटा आ गया, प्लस 3 -1 पावर 8 -6 आयोटा स्क्वायर 9 और 7 आयोटा आ गया, प्लस 4 आयोटा की पावर 2 12, 2 के टेबल में 9 पे जाता है 18 और 2 के टेबल पे 12 पे जाता है 24, -2 -6 आयोटा प्लस 3 -6 ब्रैकेट -1 आयोटा, आयोटा की पावर आयोटा स्क्वायर था तो आंसर क्या आ गया -1, इसी तरह आयोटा स्क्वायर -1 पावर 12, -2 और प्लस 3 इनको मैंने एक साथ लिख दिया, -6 आयोटा आ गया, प्लस माइनस माइनस प्लस 6 आयोटा प्लस माइनस माइनस, लेकिन हमारे पास पावर ऊपर क्या है 12, तो ये -1 किस में कन्वर्ट हो जाएगा पॉजिटिव में, क्यों ऊपर पावर क्या है इवन, तो आंसर क्या आएगा 4 का 4 +4 मल्टीप्लाई आयोटा, -2 + 3 1 -6 आयोटा प्लस 6 आयोटा आपस में कट गए, आंसर आ गया +4 आयोटा, तो फाइनल आंसर क्या आ गया 1 + 4 आयोटा। अब मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ a + b आयोटा। जितने भी पार्ट्स हैं इनको स्टैंडर्ड फॉर्म a + b आयोटा की फॉर्म में ले आए। पार्ट नंबर 1 -7 + 3 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है -3 + 2 आयोटा से, सोल्यूशन की हेडिंग डालने में क्वेश्चन को दोबारा लिख दिया। प्रोडक्ट का क्या तरीका है कि आप फर्स्ट टर्म के फर्स्ट एलिमेंट को पहले लिखते हैं -7 और बाद में सेकंड टर्म सारी, +3 आयोटा सेकंड टर्म सारी, -7 को आप सब टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, +3 को आप सब टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आएगा 21 -14 आयोटा
3 3 9 आयोटा प्लस 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 3 2 6 और आयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1 माइनस 14 आयोटा माइनस 9 आयोटा आपस में सॉल्व हो गया, बन गया 23 आयोटा 21 प्लस 6 था, यहाँ पे क्या हो गया -6 21 माइनस 6 था 15 और -22 वैसे का वैसे लिखा, तो -23 वैसे का वैसे आ गया। तो फाइनल आंसर क्या आ गया 15 - 23 आयोटा। अब हमारे पास है पार्ट नंबर 2, सोल्यूशन हेडिंग डाल के क्वेश्चन लिख दिया। हमें पता है यहाँ पे हमें देखें क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर -4 आयोटा -4 आयोटा। हमें पता है कि आयोटा किसके इक्वल होता है √-1, तो हमने ब्रैकेट के अंदर आयोटा पॉजिटिव कर दिया, साथ लिख दिया आयोटा। जब √4 मल्टीप्लाई होगा -1 से तो आंसर क्या आ जाएगा √-4, ये इक्वल है हमारे पास आयोटा के, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं √4 आयोटा। सो 2 - √4 आयोटा 3 - √4 आयोटा। आयोटा √4 था तो आंसर क्या आ जाएगा 2, √4 का आंसर क्या होता है 2, 2 - 2 आयोटा और 4 3 - 2 आयोटा। वही प्रोडक्ट पहली टर्म सेकंड टर्म -2 आयोटा, सेकंड टर्म फुल मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 2 - 10 आयोटा। पार्ट नंबर 3 √5 - 3 आयोटा के बाद स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास अलजेब्रिक फॉर्मूला लगेगा a - b के होल स्क्वायर का। ये किसके इक्वल होता है a² + b² - 2ab। होल स्क्वायर है तो एक फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर -2ab। a क्या है √5, b क्या है 3 आयोटा। ये स्क्वायर से करके आंसर क्या है 5 + 9 आयोटा स्क्वायर माइनस इस सबको सॉल्व करके आंसर क्या आएगा 6 √5 आयोटा। आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पॉजिटिव 9 था, ये क्या हो जाएगा -9 -6 आयोटा -6 √5 आयोटा वैसे का वैसे आ गया। तो फाइनल रिजल्ट -4 -6 √5 आयोटा। अब मेरे पास है पार्ट नंबर 4 2 - 3 आयोटा ब्रैकेट क्लोज बार 3 - 2 आयोटा। इसका मतलब सबसे पहले इसका कॉन्जुगेट लेंगे, तो ये -2 आयोटा था, जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा +2 आयोटा। मल्टीप्लाई वैसे ही करते हैं, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म का सेकंड पार्ट -3 आयोटा और सेकंड टर्म फुल होल प्रोडक्ट करके आंसर ये आ जाएगा 12 - 5 आयोटा। क्वेश्चन नंबर 4 सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ a + b आयोटा। जितने भी सवाल हैं उनको सिंप्लीफाई करें और किसमें लिखें a + b आयोटा की। पार्ट नंबर 1 -2 डिवाइडेड बाय 1 + आयोटा। हमने इस चीज़ को स्टडी किया था थ्योरी के लेक्चर में कि हम इमेजिनरी पार्ट को डिनोमिनेटर में नहीं लिखते। हम जब भी इमेजिनरी पार्ट या कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में आ जाए तो हमारी कोशिश होती है हम उसे ख़त्म करें। हम ख़त्म कैसे करते हैं, हम उसको उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। किसके डिनोमिनेटर के, ये डिनोमिनेटर है, इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 1 - आयोटा। कॉन्जुगेट में क्या होता है, हम इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं -1। इससे इसको इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, तो इससे होगा कि जो इमेजिनरी पार्ट हमारा डिनोमिनेटर में है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इस चीज़ को चेक करते हैं। क्वेश्चन दोबारा लिखा, मल्टीप्लाई कर दिया डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से, 1 + आयोटा था तो क्या बन गया 1 - आयोटा, मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। मल्टीप्लाई करके -2 मल्टीप्लाई पे 1 - आयोटा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास दो सेम टर्म्स हैं लेकिन उनका साइन चेंज है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है a + b, ये मल्टीप्लाई बाय a - b, टर्म सेम है लेकिन एक में प्लस है एक में माइनस है, तो इसको किसके इक्वल होता है a² - b²। तो आप देख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 का, -2 ब्रैकेट 1 - आयोटा, यहाँ पे 1 ब्रैकेट -1 आ गया, तो आंसर क्या आ गया मेरे पास 1 + 1। 1 + 1 जब ऐड हुआ तो आंसर आ गया 2, 2 से कट गया, तो फाइनल आंसर क्या आ गया मेरे पास माइनस ब्रैकेट 1 - आयोटा, जब ब्रैकेट खुली तो -1 + आयोटा। हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए। इसी तरह हमारे पास है पार्ट नंबर 2 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से। नीचे हमारे पास फॉर्मूला लग गया a + b² वाला। फाइनल रिजल्ट हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में पूरे प्रोसेस के बाद क्या आ गया 5/17 + 14/17 आयोटा। इसी तरह हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, मल्टीप्लाई किया हमने डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से और डिवाइड भी किया, a + b का फॉर्मूला लगा और प्रोडक्ट करके हमारा फाइनल रिजल्ट आता है 2 - 3 आयोटा। पार्ट नंबर 4 हमारे पास 2 - 6 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 + आयोटा -4 + आयोटा डिवाइडेड बाय 3 + आयोटा। आप देख सकते हैं दोनों टर्म्स का डिनोमिनेटर सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं। देखें फुल डिवाइड हो गया, डिनोमिनेटर सेम हो गया। ये दो टर्म्स थी, एक टर्म ये, दूसरी टर्म ये भी एक टर्म बन गई है। बीच में ब्रैकेट का निशान है और साइन कौन सा माइनस का, जब ब्रैकेट खुलेगी तो साइन चेंज होने की, मतलब ऊपर आपने सब्ट्रैक्शन करनी है दो कॉम्प्लेक्स नंबर की। 2 - 6 आयोटा -4 प्लस किस में कन्वर्ट हो गया +- आयोटा डिवाइडेड बाय 3 + आयोटा। ऊपर आपने इमेजिनरी पार्ट को जब सॉल्व किया और रियल पार्ट को सॉल्व किया तो आंसर आया -2 -7 आयोटा। आगे बस फिर ये डिवाइड की फॉर्म में बन गया। वैसे मल्टीप्लाई करेंगे इसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से 3 - आयोटा और डिवाइड भी करेंगे 3 - आयोटा से, तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा -13/10 -19/10 आयोटा। अब मेरे पास है पार्ट नंबर 5 ब्रैकेट 1 + आयोटा डिवाइड बाय 1 - आयोटा पावर स्क्वायर। होल की पावर स्क्वायर है तो मैंने सोल्यूशन के अंदर
ऊपर और नीचे पावर को अलग अलग लिख दिया। ऊपर और नीचे पावर अलग अलग करके मेरे पास यहाँ पे 2 फार्मूला लगेंगे, a प्लस बी का और a माइनस बी का। a माइनस बी किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a प्लस बी किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जब उनकी पावर क्या हो स्क्वायर। वो दोनों के फार्मूले लग गए। जब दोनों के फार्मूले लग गए तो आंसर, जब फार्मूला लग गए तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा। फर्दर सिंप्लीफिकेशन के बाद फाइनल रिजल्ट हमारे पास आता है -1। इमेजिनरी पार्ट इसके साथ कोई नहीं होता, तो आप इमेजिनरी पार्ट क्या लिख देते हैं, 0 आयोटा, बिकॉज हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है। पार्ट नंबर 6, 1 डिवाइडेड बाय दीज 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आप इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को जब मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आता है 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा प्लस 3, और फाइनल रिजल्ट आता है 1 डिवाइडेड बाय 5 प्लस आयोटा। और आपने फिर वही डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसके कॉन्जुगेट से, डिवाइड भी करेंगे कॉन्जुगेट से। तो सिंप्लीफिकेशन के बाद आंसर आता है 5 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 25 माइनस 1। सिंप्लीफिकेशन के बाद आंसर आता है 5 माइनस आयोटा 25 माइनस ब्रैकेट माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज, विच इज इक्वल टू 5 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 26। और जब आप इनको अलग अलग लिख देते तो आंसर आता है 5 डिवाइडेड बाय 26 माइनस 1/26 आयोटा। क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेट ए जेड की बार, जेड प्लस जेड बार, जेड माइनस जेड बार, जेड डॉट जेड बार ऑफ द फॉलोइंग। जितने भी पार्ट्स हैं आपने उन सब का ये सारा कुछ फाइंड करना है। तो पहला पार्ट है मेरे पास z इक्वल टू 0 माइनस आयोटा, इसका z बार क्या होगा, मैंने ऊपर जब बार ले लिया तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा, आंसर का 0 प्लस आयोटा। मैंने इसका क्या फाइंड करना है, मैंने z बार फाइंड कर लिया, मैंने इसका क्या फाइंड करना है, z प्लस जेड बार, z प्लस जेड बार, z ये मेरे पास ये है, z बार मैंने अभी फाइंड किया, 0 माइनस आयोटा प्लस 0 प्लस आयोटा, सॉल्व करके आंसर क्या आ गया 0। तीसरा पार्ट है मेरे पास z माइनस जेड बार, सॉल्व करके आंसर इसका क्या आ गया -2 आयोटा। z डॉट जेड बार, प्रोडक्ट लेके मेरे फाइनल आंसर क्या आ गया 1। इसी तरह मेरे पास है पार्ट नंबर 2 z, जब इसका मैंने बार लिया तो कॉन्जुगेट लिया मैंने इसका, तो आयोटा पॉजिटिव आयोटा किस में कन्वर्ट हो गया, माइनस आयोटा में। सेकंड पार्ट था मेरे पास z प्लस जेड बार, आंसर आ गया 4। थर्ड पार्ट था माइनस करके आंसर आया 2 आयोटा। फोर्थ पार्ट में जब मैंने दोनों का प्रोडक्ट किया, प्रोडक्ट करके आंसर क्या आ गया 5। पार्ट नंबर 3, z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास डिनोमिनेटर में आ रहा है तो हम इसे वही प्रोसेस से खत्म करेंगे। सो फर्स्ट फेज में हमारा आंसर आ गया 1 प्लस ब्रैकेट माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1। फर्दर सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारा आंसर आ जाता है z इक्वल टू 0 प्लस आयोटा। अब आपका पहला पार्ट था, आपने z बार फाइंड करना है, पॉजिटिव आयोटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नेगेटिव आयोटा में। इसका सम क्या आ जाएगा, z प्लस जेड बार का सम 0। थर्ड पार्ट था z माइनस जेड बार का आंसर क्या गया 2 आयोटा, और z डॉट जेड बार का जो रिजल्ट हमारे पास आ गया प्रोडक्ट के बाद वो आ गया 1। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास z इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस 4 आयोटा। इसको जब हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लेकर आए तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास आ गई -1 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 11 डिवाइडेड बाय 10 आयोटा। पहला पार्ट जब हमने फाइंड किया z बार तो वो आया -1/5 प्लस 11 डिवाइडेड बाय 10 आयोटा। दोनों को ऐड करके रिजल्ट आया -2/5, सब्ट्रैक्ट करके आंसर आया -11/5 आयोटा। और जब हमने इसका प्रोडक्ट लिया दोनों z और z बार का तो आंसर आया 5 डिवाइडेड बाय 4। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, इफ z इज दिस, w इज दिस, 2 प्लस 3 आयोटा इक्वल टू z, w इक्वल टू 5 माइनस 4 आयोटा, शो डैट। ये हमें z और w दिए हुए हमें फाइंड करने हैं सारे। पहला पार्ट क्या है, लेफ्ट हैंड साइड z प्लस w की होल बार इक्वल टू z बार प्लस w बार। सोल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, z प्लस w बार। तो आप इसमें देखें होल की बार है, लेकिन हमें तो ऊपर z दिया और w दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम z प्लस w फाइंड करेंगे। वो हमारे पास क्या आ गया 7 माइनस आयोटा, 7 माइनस आयोटा हमारे पास आ गया। फिर हम इसका एडिशन हमारे पास आ गई, अब हम इस पर कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे। अब इसका कॉन्जुगेट क्या आ गया 7 प्लस आयोटा, ये हमारे पास बन गई क्वेश्चन नंबर 1। राइट हैंड साइड किसकी इक्वल है, z प्लस w बार, तो z बार हमारे पास क्या आ गया 2 प्लस 3 आयोटा, क्या आ गया प्लस था -3 आयोटा, w बार क्या आ गया 5 प्लस 4 आयोटा। अब जब आप इनको ऐड करेंगे तो आंसर क्या आया 7 प्लस आयोटा, विच इज इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन, इसमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। पार्ट नंबर 2 माइनस करना है, लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास आ गई -3 प्लस 7 आयोटा। फर्दर सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास जब राइट हैंड साइड आई तो हमने z बार लिखा, w बार लिखा, और z माइनस w बार का रिजल्ट हमारे पास क्या आता है -3 माइनस 7 आयोटा, विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब मेरे पास है पार्ट नंबर 3, z डॉट w इक्वल टू z डॉट बार सेपरेट है। सबसे पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली z डॉट w होल बार, आपने जब z को प्रोडक्ट लिया w के साथ तो आंसर आया 22 प्लस 7 आयोटा। जब आपने इसका कॉन्जुगेट लिया तो फाइनल आंसर आया 22 माइनस 7 आयोटा। इसी तरह राइट हैंड साइड में जब आपने पहले आपने इसका कॉन्जुगेट ले लिया, कॉन्जुगेट लेने के बाद जब आपने प्रोडक्ट किया दोनों टर्म्स का तो हमारे पास रिजल्ट आया 22 माइनस 7 आयोटा, विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। इसी तरह हमारे पास है पार्ट नंबर 4। सबसे पहले आपने लेफ्ट हैंड साइड लिखी, उन दोनों को पहले डिवाइड किया, डिवाइड का मतलब आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है, हम डिनोमिनेटर के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर को नहीं रखते। सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारा आंसर आता है 10 प्लस 8 आयोटा प्लस 15 आयोटा प्लस 12 आयोटा डिवाइड बाय 25 माइनस 16 माइनस 1 मल्टीप्लाई। फर्दर सिंप्लीफिकेशन स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास आती है -2 डिवाइड बाय 41 माइनस 23 डिवाइड बाय 41 आयोटा। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास
आ गई। राइट हैंड साइड हमारे पास थी कि पहले आपने z का बार लेना है 2 - 3 होता, w का कॉन्जुगेट 5 + 4 होता। अब जब आप इनको डिवाइड करेंगे तो वही हमारा प्रोसेस है जिसमें हमने डिनोमिनेटर को ख़त्म करना है। सिम्प्लीफिकेशन के बाद आंसर आता है 10 - 8 आयोटा - 15 आयोटा प्लस 12 आयोटा स्क्वायर 25 - 16 मल्टीप्लाई -1। फाइनल रिजल्ट हमारे पास आता है -2/41 - 23/41 आयोटा विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। 5 पार्ट हमारे पास है 1/2 ब्रैकेट z प्लस z की बार ब्रैकेट क्लोज इज अ रियल पार्ट ऑफ z। वो कह रहा है ये पूरी टर्म किसके इक्वल है, इज अ रियल पार्ट ऑफ z। जब आप इस पूरी टर्म को सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, रियल पार्ट किसका, z का। z मेरे पास क्या है 2 + 3 आयोटा, 2 + 3 आयोटा। इसका रियल पार्ट क्या है 2, इसका रियल पार्ट क्या है 2। ये मेरा बन गई क्वेश्चन नंबर 1। मुझे z बार भी चाहिए तो z बार मेरे पास क्या आ गया, +3 था -3। वो कह रहे हैं सारे को सॉल्व करो और आंसर क्या आएगा, रियल पार्ट किसका, z का। वो क्या है 2, मतलब मेरा आंसर क्या आएगा 2। अब देख लेते हैं, z को ऐड किया z बार के अंदर, आंसर क्या आ गया 4। जब आंसर 4 आ गया तो उसको मैंने 1/2 से डिवाइड करना है, 1/2 डिवाइडेड बाय दिस टर्म 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4। तो आंसर क्या आएगा मेरे पास इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करके, वो मेरे पास आ गया 2। क्यों, क्योंकि 1/2 मल्टीप्लाई 4 2 से आंसर आ गया 2 विच इज़ 2। और वो ये कहता है जब आप पूरे पार्ट को सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा, रियल पार्ट ऑफ z विच इज इक्वल टू 2। इट्स मीन इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 1/2 ब्रैकेट z प्लस z बार इक्वल टू रियल नंबर ऑफ z। Hence 1/2 is equal to the real part of z. Part number 6 1/2 I z minus z bar is the imaginary part of z. इमेजिनरी पार्ट z का z मेरे पास ये लिखा हुआ है 2 + 3 होता है। इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है 3। इमेजिनरी पार्ट में हम आयोटा नहीं लिखते। z बार क्या गया 2 - 3 होता। जब इनको सब्ट्रैक्ट किया आंसर क्या गया 6 आयोटा। अगर मैं 1/2 से इसको सॉल्व किया तो आंसर आया 3 विच इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। इट्स मीन दिस इक्वेशन सेटिस्फाइड। अब मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर रियल वैल्यू ऑफ x एंड y। इन सारे पार्ट्स को सॉल्व करें और x और y की वैल्यू निकालें। पहला पार्ट है मेरे पास 2 - 3 आयोटा ब्रैकेट क्लोज x प्लस y आयोटा इक्वल टू 4 + आयोटा। सोल्यूशन मैं देख रहा हूँ कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, x प्लस y आयोटा इस तरफ फिर 4 + आयोटा के साथ ये चीज़ डिवाइड होगी। वही चीज़ डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, उसे जब हमने ख़त्म किया उसी प्रोसेस से तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास आ गया 5/13 + 14/13 आयोटा। एंड अकॉर्डिंग टू इक्वालिटी प्रॉपर्टी x इक्वल टू 5/13 आयोटा 13 एंड y इक्वल टू 14/13। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास 3 - 2 आयोटा x प्लस y आयोटा इक्वल टू 2x - 2y आयोटा प्लस 2 आयोटा -1। सोल्यूशन की हेडिंग डाली, क्वेश्चन को हमने दोबारा लिख दिया। अब आपने पहले इस टर्म को मल्टीप्लाई करना है, पहले 3 आ गया, फिर x प्लस y आयोटा -2i x प्लस y आयोटा, इसको आपस में इक्वल टू का निशान, फिर 2x 2 मल्टीप्लाई 2x -4y आयोटा प्लस 2i -y 3x हो गया, 3y आयोटा -2xi माइनस प्लस माइनस 2y आयोटा स्क्वायर इक्वल टू 2x - 4y प्लस 2i -1। अब मेरे पास 3x - 2x, यहाँ पॉजिटिव 2x था, ये 3x को मैं इक्वेशन के इस तरफ ले आया तो 3x के साथ मैं ले आया, इक्वेशन किस तरफ आ गया पॉजिटिव तो नेगेटिव 2x हो गया, -2xi वैसे का वैसे प्लस 2y। ये प्लस 2y कैसे आया, इसके साथ देखें क्या लिखा हुआ है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो मैंने -1 डाली तो माइनस माइनस प्लस 2y प्लस 3y आयोटा वो लिख दिया। इक्वेशन की तरफ क्या था -4y आयोटा, इसको मैं जब इक्वेशन की तरफ लेकर आया तो आंसर क्या आ गया +4y आयोटा और 2 आयोटा -1 उसी तरफ रहा। इसको जब हमने सॉल्व किया तो आंसर आ गया x प्लस 2y माइनस 2xi प्लस 7y इक्वल टू 2x -1। x 2 हमारे पास रियल पार्ट था, इसको हमने एक साथ लिख दिया, -2x प्लस 7y ब्रैकेट क्लोज आयोटा, इसको हमने एक साथ लिख दिया, प्लस का साइन कॉमन ले गया, प्लस के साइन हमने कॉमन इसलिए लिया बिकॉज अंदर साइन हमारे फिर चेंज नहीं हुए, माइनस के साथ माइनस रहा, प्लस के साथ प्लस रहा, आयोटा कॉमन आ गया, -1 को हमने पहले लिख दिया, प्लस 2 आयोटा को हमने बाद में लिख दिया। एंड अकॉर्डिंग टू इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर दिस टर्म इक्वल टू -1 एंड दिस टर्म -2x प्लस 7 इक्वल टू 2। तो इक्वेशंस आ गई, इन इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे क्रैमर रूल से। अगर आपने क्रैमर रूल नहीं देखा तो मेरे चैप्टर 1 के वीडियोस देखें, उसमें क्रैमर रूल मैंने समझाया है, उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो क्रैमर रूल में सबसे पहले आप मैट्रिक्सेस बनाते हैं। आप सबसे पहले क्या बनाते हैं मैट्रिसेस, वो आप इस तरह बनाते हैं कि आपके पास ये दो इक्वेशंस गिवन है, इसकी पहली टर्म क्या है एक्स के साथ अगर कुछ नहीं लिखा हो तो क्या लिखा हुआ है 1, वाई के साथ क्या लिखा है 2, सेकेंड इक्वेशन के साथ क्या एक्स के साथ -2, वाई के साथ क्या 7। ये मेरे पास एक मैट्रिक्स, दूसरा मैट्रिक्स बनता है वेरिएबल्स का, कितने वेरिएबल्स हैं इसके अंदर 2 एक्स एंड वाई। फिर हम लिखते हैं लास्ट इस टर्म को क्या है -1 2, इसे हम बोलते हैं ए मैट्रिक्स, इसे हम बोलते हैं एक्स मैट्रिक्स, इसे हम बोलते हैं बी मैट्रिक्स। क्रैमर रूल्स में एक्स किसके इक्वल होता है
डिटरमिनेंट ए एक्स डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाई ए डिटरमिनेंट, वाई का डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाई ए का डिटरमिनेंट। ए का डिटरमिनेंट हम कैसे निकालते हैं, ए मैट्रिक्स ये है, ए का डिटरमिनेंट हम कैसे निकालते हैं, ए का डिटरमिनेंट स्क्वायर ब्रैकेट्स हमने कन्वर्ट कर दी बार में। डिटरमिनेंट का फॉर्मूला होता है कि डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई कर दें, 1 मल्टीप्लाई 7 माइनस फार्मूले का आ गया, मल्टीप्लाई कर दें नॉन डायगोनल एंट्रीज को, 2 मल्टीप्लाई बाई -2, आंसर क्या आ गया 11। ए एक्स, अब ए मैट्रिक्स हम ए एक्स मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं, ए एक्स मैट्रिक्स जब आपने ए मैट्रिक्स से बनाना हो तो आप इस टर्म की जगह क्या लिख देते हैं, ये वाला मैट्रिक्स। तो देखें इस टर्म की जगह मैंने क्या लिखा है, ये वाला मैट्रिक्स -1 2 2, ये क्या बन गया ए एक्स। डिटरमिनेंट लिया तो आंसर क्या आ गया -11। ए वाई कैसे बनेगा, इस टर्म को नहीं छेड़ना आपने, इस टर्म की जगह लिख देना -1 और 2, 1 - 2 ऐसे हो गया, वैसे 1 -1 2 ऐसे एक और हमने इसको यहाँ पे लिख दिया। ए वाई का डिटरमिनेंट मेरे पास क्या आ गया 0। एक्स निकालने के लिए मैंने इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज को पुट किया तो आंसर क्या आ गया -1, और वाई जब मैंने निकाला वैल्यू क्या आ गई वाई की 0। पार्ट नंबर 3 + 4 आयोटा की पावर का स्क्वायर -2 ब्रैकेट x - y आयोटा ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू x + y आयोटा। सोल्यूशन, क्वेश्चन को दोबारा लिख दिया। इधर हमारे पास a + b का स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया, a² + b² + 2ab -2x ± -2y आयोटा इक्वल टू x + y आयोटा। 9 हो गया, 16 आयोटा स्क्वायर + 24 आयोटा। यहाँ हमारे पास क्या था -2x, ये क्वेश्चन के यहाँ आ गया तो क्या बन गया 2x, ये पॉजिटिव 2y था, वहाँ के क्या बन गया -2y। इसको सॉल्व जब किया तो x के साथ जब ये x सॉल्व हुआ तो आंसर है 3x, y जब सॉल्व हुआ तो आंसर है -y आयोटा, और ये सॉल्व ऐसे का वैसे आ गए -7 + 24 आयोटा इक्वल टू 3x - y आयोटा। अब हमें पता है 3x - y आयोटा, हमने इसको पहले लिख दिया और इस चीज़ को हमने बाद में लिख दिया। हमें पता है अकॉर्डिंग टू इक्वलिटी प्रॉपर्टी 3x इक्वल टू -7 एंड -y आयोटा इक्वल टू 24। x जब हमने निकालना है तो 3 यहाँ मल्टीप्लाई तो वहाँ के होगा डिवाइड, x इक्वल टू -7 डिवाइड बाई 3 एंड y इक्वल टू -y था तो यहाँ पे क्या -24। हमारी एक्सेस यहाँ तक की थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। शुक्रिया।